है। मोदी सरकार को मित्र गठबंधन नीतीश कुमार बिहार व के नायडू की पार्टियों के विशेष सहयोग एनडीए सरकार में निरंतर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। तीसरे कार्यकाल हेतु 4 जून 2024 से आरंभ हुआ तथा 9 जून 2024 शाम को 7:23 पर सरकार ने शपथ ली। सबके को साथ लेकर चलना कठिन तो नहीं, पर शेष सरल भी नहीं होगा। प्रतिपक्ष को लेकर सरकार सदैव कटघरे में थी और आगे भी रहेगी। प्रतिपक्ष भी इस देश का अंग है, यह बात सरकार को अवश्य अपने ध्यान में रखना चाहिए। आकारण सरकार के अति गरिमावान व्यक्ति ने शीर्ष गरिमा वाले पद को त्याग पत्र दे दिया। यह सभी विचारणीय तथ्य है। सरकार की प्राथमिकता बेरोजगारी महंगाई पर भी यह समस्या नित्य बढ़ रही है। नारी पूजा वाले देश में महिलाओं को न्याय एवं मान नहीं मिल रहा है। दलित आदिवासी व हरिजन का पूर्ण कल्याण भी नहीं हो रहा है। सभी सरकार मात्र इनका उपयोग करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब वांछित आशा एवं वास्तविक पात्र व्यक्ति के लिए है, ना कि पूंजीपतियों के लिए। अपात्र व्यक्ति ने आवास का लाभ लेकर विधर्मिक वाणिज्य हेतु किराए पर दे देना, या कैसा प्रधानमंत्री आवास। सरकार को इस बारे में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। सामाजिक वर्गों के आसपास असामाजिक वर्ग की भीड़ राष्ट्र व धर्म पर बड़ा संकट है। सरकार को तुरंत इसकी संज्ञान ले। किसान पेट काट कर अपना अनाज पैदा कर रहा है, बेच रहा है। वही अनाज गरीबों के नाम वाला अनाज भेड़ बकरियां खा रही है। गरीब आज भी 2 समय के भोजन के लिए तरस रहा है। यह सब भ्रष्टाचार एक दिन इस देश को खा जाएगा। मात्र वोट बैंक के लिए आप इस देश को गर्त में डाल देंगे। देश का मूल व्यक्ति भूखा है, सुविधा से वंचित है और घुसपैठियों को सभी देश की सुविधाएं मिल रही है। यह कैसा संविधान और यह कैसी सरकार की योजना है। भारतीय मूल व्यक्ति गरीबी वांछित आशाएं वर्ग को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जो कि सरकार ना दे पा रही। फिर भी कुछ जगह पर सरकार सफल है और आगे भी ऐसे अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। मध्य प्रदेश में मोहन जी यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 13/9/2023 से अपनी सत्ता आरंभ की है। सत्ता ग्रहण चक्र में लगन में 10वें अपनी स्वराष्ट्र में विराजमान है। बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। सरकार अपने 5 वर्ष से पूरा कर लेगी। न्याय, नीति, तर्क, धर्म, आस्था, श्रद्धा के साथ लेकर कार्य करती रहेगी। प्रतिपक्ष मजबूर नहीं है, परंतु जहाँ जहाँ विरोध की आवश्यकता होगी वहाँ पर जाकर मजबूती से विरोध दर्ज कराएगा। दलित आदिवासियों पर सरकार ध्यान देगी, परंतु पूर्ण हित नहीं कर पाएगी। महिलाओं पर अभी और संकट है, इस बारे में सरकार अपना ध्यान दे। गुममुक्त की योजना देश प्रदेश को नष्ट कर देगी। अतः सरकार रोजगार पैदा करे। खाद्यान्न तो किसान पैदा कर रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का भी दुरुपयोग हो रहा है। आवास किसके नाम का और किराए पर किसी और को दे दिया। यह भी निवास करने वाले सामाजिक वर्ग दुखी तो रहे। इस ओर सरकार को अपना ध्यान अवश्य देना चाहिए। सामाजिक वर्ग के निवास के आसपास असामाजिक लोगों का रहना, षड्यंत्र के तहत किराए पर देना, इसमें सरकार तुरंत कुछ करे। सारांश में देश काल परिस्थिति व गृह योग अनुसार राष्ट्र को अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा सरकार को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपवाद वर्ग विशेष रहेगा। अंत में भगवानी देश और प्रदेश की रक्षा करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ग्रहण के संबंध में इस साल फागुन
विधि अमावस मंगलवार तारीख 17/2/2023 को सूर्य ग्रहण रहेगा और यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई चालू यहाँ से होगा भैया दूसरा है, कर दी नहीं वहाँ से कर दी पूनम मंगलवार होली का ग्रहण है वहाँ से या इधर की तारीख 3/3/2026 को चंद्र ग्रहण होगा। यह भारत में दिखाई देगा। ये सत्य चालू किया यार, ये हिंदी पड़ेगा अंदर बड़ा भैया। शनि की 7.5 भैया और लघु कल्याणी पर विचार करें तो 5 मई 2025 सोमवार से मीन राशि में 7.5 ने प्रवेश किया। जय राम। वही को चाल भैया मीन राशि पर 7.5 का दूसरा चरण और मेष राशि पर 7.5 का पहला चरण का प्रभाव रहेगा। मीन राशि वाले को 7.5 का दूसरा चरण ढैया प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि वाले को 7.5 का तीसरा अंतिम चरण है। कुंभ मीन मेष राशि वाले को 7.5 का प्रभाव रहेगा। धनु सिंह राशि वाले को ढैया शनि का प्रभाव रहेगा। शनि की शांति हेतु हनुमान जी की नियमित आराधना करें, पीपल का पूजन करें और नियमित रूप से हनुमान जी के दर्शन करें। मेष राशि आपके लिए यह वर्ष सामान्य शुभाशुभ वाला है। शनि की 7.5 का प्रभाव बना रहेगा। शांति, धैर्य एवं आत्मविश्वास बनाए रखें। 28 अक्टूबर से 1.5 महीना तनाव, तकरार, वाहन दुर्घटना, वाद विवाद का योग रहेगा। 8 दिसंबर से 4.5 महीने अनुकूल और सर्वत्र शुभ फल प्रदान करेगा। 2 अप्रैल से 1 महीना संकटप्रद होगा। व्यवसायिक क्षति, चोट, मोच, एक्सीडेंट या डर बना रहेगा। 11 मई से 3 महीना मिश्रित फल वाला शुभाशुभ रहेगा। 2 अगस्त से 1.5 महीना उत्तम सिद्ध होगा और वर्ष अंत तक समय प्रतिकूल होकर सिद्ध होगा। वर्ष में किसान, श्रमिक सफल रहेंगे। व्यापारी को मिश्रित फल मिलेगा और विद्यार्थियों को परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। वृषभ राशि आपकी राशि के लिए अनुकूल ग्रह स्थिति निर्मित हो रही है। फिर भी यदा कदा पारिवारिक जीवन कलापूर्ण बना रहेगा। हृदय विकार और मस्तिष्क के रोग भी बने रहेंगे। अक्टूबर से सावधानी रखें, कला और लड़ाई से दूर रहे। 15 जनवरी से सभी कार्य सिद्ध होंगे। कामकाज का विस्तार होगा, व्यवसायिक अभिवृद्धि होगा। 11 मई से 1.5 महीना वाद विवाद बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी आदि केस के योग बन रहे हैं। तनाव आदि बना रहेगा। फिर भी गृहस्थ जीवन सफल रहेगा। 20 जून के बाद वर्ष अंत तक समय अनुकूल होगा, सर्वत्र शुभ फल प्रदान करेगा। वर्ष में विद्यार्थी, किसान, व्यापारी और सर्विस वाले सफल रहेंगे। मिथुन राशि आपकी राशि के लिए सामान्य वर्ष अनुकूल स्थिति निर्मित हो रही है। वर्ष में ग्रहों की अनुकूलता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपार सफलता प्रदान करती रहेगी। 8 दिसंबर से 3 महीने तक प्रतिकूल स्थिति रहेगी। पेट दर्द, दुर्बलता, पाचन के रोग, चोट, मोच आदि का भय रहेगा। उसके बाद 23 फरवरी से अनुकूल समय रहेगा, सर्वत्र शुभ फल मिलेगा। पहले की व्यावसायिक क्षति की पूर्ति हो जाएगी। लाभ होगा, ग्रस्त सुख, शांति एवं विजयश्री की प्राप्ति होगी। 20 जून से 1.5 महीना शांति, धीरे से काम ले, वाद विवाद
वाद विवाद से दूर रहे, व्यर्थ ऋण भार से बचे। अगस्त से वर्ष तक, वर्ष अंत तक समय मिश्रित रहेगा। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी और सर्विस वाले सफल रहेंगे। इसे के साथ कमल सिंह गोखले। हाँ, कर्क राशि, नाम बताइए, अक्षर बताइए क्या कर जो। कर्क राशि में तो हिम्मत सिंह, हरेंद्र सिंह का, हाँ ये तो इनका सेक्रेटरी साहब। हरिंदर नारायण, हाँ। आपकी राशि पर शुभाशुभ ग्रह स्थिति निर्मित हो रही है। इस संघर्षकारी समय में शांति एवं धैर्य की आवश्यकता है। साल में बड़े काम को टाल दे, अन्यथा विशेष क्षति संभव है। विवाह योग, कन्या और बालकों के विवाहिक कार्य मंगल बनेंगे। 28 अक्टूबर से समय अनुकूल होकर सर्वत्र यशोमान में वृद्धि करेगा। 15 जनवरी से 3 महीना संकट और भय कारक रहेगा। चोट मोट आदि का डर बना रहेगा। फिर वर्ष अंत तक समय पुनः प्रतिकूल होकर वाद विवाद कला का भय बना रहेगा। वर्ष में कठोर परिश्रम से विद्यार्थी सफल, किसान, व्यापारी और सर्विस वाले के लिए मध्यम होगा। सिंह राशि, भाटी जी के नेम की। आपकी राशि पर सामान्य प्रतिकूल ग्रह स्थिति निर्मित हो रही है। शनि राहु की प्रतिकूलता जीवन में विशेष चढ़ाव उतार का दर्शन कराएगी। फिर भी ग्रस्त सुख घर परिवार में मांगलिक कार्य बनेंगे। 28 अक्टूबर से 1.5 महीना संकटप्रद है। चोट मोट एक्सीडेंट का डर रहेगा। 8 दिसंबर से 3 महीना अनुकूल रहेगा। यशोमान में वृद्धि, कामकाज का विस्तार होगा, मांगलिक कार्य बनेंगे। 23 फरवरी से 3 महीना फिर संकट वाले होंगे। 2 अप्रैल से 4.5 महीने अनुकूल रहेंगे। पहले की हानि की पूर्ति होगी, समय शुभ रहेगा। 20 सितंबर से 1 महीना नेष्ट समय है। हानि, तनाव, वाद विवाद आदि का डर रहेगा। वर्ष में विद्यार्थियों को मध्यम, किसान और व्यापारी को हानि, सर्विस वाले को सामान्य फल रहेगा। वर्ष में शनि राहु केतु की आराधना करें और गणपति व सरस्वती की उपासना करें। कन्या राशि, जिनका पापे नाम है इनका पुंजदा आप तुम्हारे भी है। आपकी राशि पर शुभाशुभ ग्रह स्थिति बन रही है। परिश्रम एवं संघर्ष के उपरांत भी सामान्य सफलता मिलेगी। वर्ष में पत्नी, संतान आदि से सफलता, भूमि, भवन, वाहन आदि का के सुख के योग है। फिर भी पेड़ू दुर्बलता, नेत्र रोग भी इस वर्ष संभव है। यदा कदा मनोभ्रम बना रहेगा। 8 दिसंबर से 1.5 महीना संकटप्रद है। चोट मोट एक्सीडेंट, भय, वाद विवाद रहेगा। 15 जनवरी से फिर समय अनुकूल होगा। सर्वत्र सुख फल मिलेगा। 20 जून के बाद समय अनुकूल होगा। शुभाशुभ फल वर्ष अंत तक प्रदान करेगा। वर्ष में विद्यार्थी, सर्विस वाले सफल होंगे। किसान, व्यापारी को सामान्य लाभ मिलेगा। सरस्वती और गणेश जी की आराधना। तुला राशि, राम सिंह, रतन सिंह इनके। आपकी राशि पर अनुकूल ग्रह स्थिति निर्मित हो रही है। विगत 2-3 साल की समस्याओं का अब सटीक समाधान होगा। साल के आरंभ में समय अनुकूल होगा। 15 जनवरी से कुछ संकट का सामना करना पड़ेगा। वाहन दुर्घटना, भय, चोट मोट, वाद विवाद आदि का रहेगा। 20 जून के बाद कुछ समय संकट वाला रहेगा। घर परिवार में तनाव बने रहेगा। फोड़ा, फुंसी आदि का रोग सताएगा। चोट मोट, दुर्घटना आदि का डर रहेगा। अगस्त से वर्ष अंत तक समय अनुकूल होगा। सर्वत्र यशोमान होगा। किसान, व्यापारी एवं सर्विस वाले सफल होंगे। वृश्चिक राशि, नरेंद्र नागेंद्र। आपकी राशि पर अभी सामान्य और संकट प्रद ग्रह स्थिति बनी हुई है।
समय समय पर बृहस्पति की अनुकूलता आपको संकट से बचाती रहेगी। वर्ष आरंभ से 3 महीना मिश्रित है। 23 फरवरी से 1 महीना संकट वाला है। हानि ऋण बढ़ेंगे। आत्मविश्वास में कमी होगी। घर परिवार में अशांति कला बढ़ेगा। अप्रैल से सामान्य शुभ होकर यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सोचे कार्य पूरे होंगे। 20 जून से 3 महीना कुछ सावधानी रखें। जोखिम के कार्य से दूर रहे। चोट मोट एक्सीडेंट का डर रहेगा। वाद विवाद से बचे। सोच समझकर काम करें। स्वयं एवं जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। 20 सितंबर के बाद पूरा वर्ष समय अनुकूल रहेगा। वर्ष में सर्विस वाले सफल होंगे। किसान व्यापारी को संकट रहेगा। गणपति की आराधना से सारे संकट दूर होंगे। धनु राशि मान साहब आपकी राशि पर सामान्य प्रतिकूल ग्रह स्थिति निर्मित हो रही है। शांति धैर्य एवं सद्भाव की आवश्यकता है। आहार विहार पर ध्यान दें। रोग का उपचार करें। 28 अक्टूबर से व्यर्थ का ऋण भार बढ़ सकता है। व्यवसाय में हानि हो सकती है। वाद विवाद से बचे। 8 दिसंबर से 4 महीना अनुकूल है। सोचे कार्य बनेंगे। अप्रैल में 1 महीना तनाव संकटकारी होगा। ग्रस्त जीवन में कुछ तनाव आ सकता है। तो उसके बाद वर्ष अनुकूल है। कामकाज का विस्तार होगा। अगस्त से वर्ष अंत तक समय में प्रतिकूल सिद्धि पाएंगे। मान सम्मान पाएंगे। चोट मोट एक्सीडेंट का डर बना रहेगा। वर्ष में किसान व्यापारी विद्यार्थी एवं सर्विस वाले संकट में रहेंगे। शनि की आराधना से सभी कार्य सफल होंगे। हाँ 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 परसों गुरुवार का नाम लिया दूँ। हाँ तो वहाँ लिया दे गुरुवार का नाम। कहीं है नहीं गुरुवार में। 10:30 बजे स्टील दे। हाँ कहा कि धनु राशि चली रही थी। वर्ष में किसान व्यापारी विद्यार्थी एवं सर्विस वाले कुछ संकट में रहेंगे। शनि की आराधना से सभी कार्य सिद्ध होंगे। मकर राशि जगन्नाथ सिंह गोपाल सिंह गणपत सिंह जीवन आपकी राशि पर सामान्य शुभाशुभ में स्थिति निर्मित हो रही है। वर्ष सामान्य उपलब्धि कारक होगा। वर्ष आरंभ में उपलब्धि कारक सिद्ध होगा। दिसंबर से 1 महीना कुछ समय प्रतिकूल होगा। चोट मोट का डर रहेगा। वाद विवाद लड़ाई झगड़े से दूर रहे। 15 जनवरी से 4 महीने कुछ अनुकूल सिद्ध होंगे। सोचे कार्य सेजी पूर्ण हो जाएंगे। मांगलिक कार्य बनेंगे। कामकाज का विस्तार होगा। विरोधी निस्तेज रहेंगे। 11 मई के बाद कुछ समय प्रतिकूल है। वाद विवाद और तनाव से बचे। अनुकूल अपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। कामकाज का विस्तार होगा। 20 सितंबर से वर्ष अंत तक समय कमजोर रहेगा। शांति धैर्य एवं सद्भाव बनाए रखें। वर्ष में विद्यार्थी और किसान सफल होंगे। सर्विस और व्यापारी संकट में रहेंगे। गणपति की आराधना करें। कुंभ राशि आपकी राशि पर सामान्य संकट ग्रह स्थिति निर्मित हो रही है। नेत्र मुंह पेट पेड़ू के रोग का योग बन रहा है। शरीर में दुर्बलता बनी रहेगी। वाद विवाद से दूर रहे। कामकाज का विस्तार होगा। अक्टूबर से 3 महीना संकट संघर्ष के बाद विशेष धन लाभ एवं कीर्ति लाभ सिद्ध होगा। कामकाज का विस्तार होगा। 15 जनवरी से कुछ समय मानसिक दबाव कौटुंबिक समस्या वाला रहेगा। कामकाज के विस्तार से कुछ समय बचे। 23 फरवरी के बाद समय अनुकूल होगा। सर्वत्र सुख फल देगा। चोट मोट एक्सीडेंट का कुछ भय रहेगा। वाद विवाद लड़ाई झगड़े से बचे। अगस्त के बाद पूरा वर्ष से अनुकूल है।
उसमें कामकाज का विस्तार होगा, ग्रस्त सुख मिलेगा, सोचे काम पूरे होंगे। वर्ष में विद्यार्थी सर्विस वाले सफल रहेंगे, व्यापारी संकट में रहेंगे। शनि की आराधना से सब सिद्धि प्राप्ति होगी। मीन राशि, आपकी राशि पर सामान्य संकट ग्रह स्थिति निर्मित हो रही है। मन मस्तिष्क के विकार, मनोभ्रम, आलस्य हावी होगा। अक्टूबर से कुछ समय अनुकूल है। यश, कीर्ति, लाभ, धन लाभ एवं मांगलिक कार्य बनेंगे। भूमि, भवन, वाहन, आभूषण सुख मिलेगा। फरवरी से कुछ समय रोग शोक भय से युक्त रहेगा। अप्रैल से फिर अनुकूल समय होकर आप पूर्ण कार्यों को पूर्ण करेंगे। अगस्त में कुछ समय फिर डर, चोट मोट आदि का रहेगा, उस समय वाद विवाद से बचे। फिर वर्ष अंत तक समय अनुकूल है, सभी कार्य पूरे होंगे। यश, कीर्ति, धन लाभ, कामकाज का विस्तार होगा। वर्ष में विद्यार्थी सर्विस वाले सफल होंगे। किसान व्यापारी को संघर्ष करना पड़ेगा। वर्ष में भगवान शनि और गणपति की आराधना से सभी सफलताएं प्राप्त होगी। बोले रामचंद्र भगवान की जय, की जय। अब 2 जेठ आया है अधिक मास में। अच्छा 2 जेठ हाँ तो बढ़िया है, ठंडी हाँ। गरण कितना है? 2 है। एक तो आता फागण को अमास चंद्र ग्रहण आने एक होली को अमास 15, तो अमास को तो अपने यहाँ नहीं दिखाएगा, होली को दिखेगा। 3 अंतिनी शनिचर लगन में बार माव नीचे जो है यानी अगण और पोष में है माव बंद है यानी फागण में है। लगते चेत कुछ लगन चली है, फिर बैसाख लगते नहीं चलियो तो उतर तो बैसाख चलियो। फिर 13 जेठ में है, आनों का बाद फिर जून में, 19 जून का बाद दूसरा जेठ में अधिक मास का कारण। गाड़ी तो कुछ बिल याद नहीं करेंगे।